नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेल्स स्टाइल्स के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट एज टेबल के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारे एक्सेल के सीट में जो भी हम डेटा को एंटर करते हैं उसे हम एक स्टाइल्स दे सकते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी सीख चुके थे किस प्रकार से हम स्टाइल्स बनाते हैं। जैसा हमें चाहिए वैसा स्टाइल्स हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, जैसे फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग करते हैं। तो वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं सेल्स स्टाइल में, जहाँ पे हमें बनी बनाई डिज़ाइंस मिलते हैं। जैसे जस्ट सपोज मुझे किसी सेल में या फिर किसी सिलेक्टेड सेल्स में मुझे, जैसे ये नॉर्मल में अभी मेरा स्टाइल्स नॉर्मल में है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे बैड, यानी कि कोई होता है कि मुझे जैसे कि मुझे किसी पर्टिकुलर सेल को या फिर मल्टीपल सेल को मुझे रेड मार्क करना है, रेड का सिंबल, रेड कलर का सिंबल वैसे हम रॉन्ग या फिर बैड चीज़ों में करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बैड में रेड हाईलाइट किया गया है। और जैसे कि कोई जिस सेल पे मुझे गुड साइन मुझे देना है तो मैं यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट, यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टाइल बनी हुई है उसे मैं लेता हूँ, और न्यूट्रल करना है तो मैं न्यूट्रल। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल्स में जो लिखी गई है उसकी वैल्यूज़ को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के हाईलाइट दिए गए हैं, बैड, गुड और न्यूट्रल। उसी प्रकार से आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि कोई सेल या फिर मल्टीपल सेल या फिर कोई कॉलम या रॉ जिसे आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन में है, चेक सेल्स है, आउटपुट वार्निंग टेक्स्ट है या फिर इनपुट वाली है, लिंक्ड सेल्स है। तो जो भी आपको इंडिकेट करना है उस हिसाब से आप अपने डेटा को अपने सीट में उस प्रकार से अपने सेल्स के वैल्यूज़ को आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट रॉ यहाँ पे हेडिंग के रूप में बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे नाम दी गई है, राइट, यहाँ पे नेम्स दी गई हैं, और ये नेम का ऊपर जो आपको दिख रहा है ये इसका हेड है, नेम का हेड है, यानी कि ये हेडिंग की तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे अगर आपको फॉर्मेटिंग जो हम लोग यहाँ से करते थे वैसे बनी बनाया मुझे चाहिए तो आप सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे जैसे हेड 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ऐसे दिया गया है। तो आप यहाँ से सिंपल आपको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हेडिंग 2 मैंने यहाँ पे दिया, ओके, तो ये एज ए हेडिंग यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है। फिर से मैं वापस इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इसे स्टाइल्स मुझे देना है, इसे मुझे टाइटल में देना है, तो टाइटल के लिए यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, ओके। और मैं इसे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे जो सेल्स जो नीचे जो डेटा एंटर किए गए हैं उसे मैं इस प्रकार से स्टाइल लगाना चाहता हूँ। जैसे 40% यहाँ पे थीम्स जो ऑलरेडी बनी बनाया थीम है, उस बनी बनाया थीम में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, राइट। बहुत सारे थीम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कलर वाइज, राइट। जो आपको पसंद आ रहा है आपको जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है। और ये जैसे कि जो भी स्टाइल्स है उस स्टाइल में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यानी कि हाईलाइटिंग कलर यहाँ पे दी गई है, और बॉर्डर कलर भी दिया गया है। बॉर्डर का थिकनेस भी आपको थोड़ा पतला या मोटा ऐसे दिख रहा होगा, उस प्रकार से आपको यहाँ पे टेक्स्ट में कलर भी दिख रही होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाया स्टाइल्स आपको मिलेगा। आप सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करके अपने डेटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्स स्टाइल्स के बारे में। और आप नया स्टाइल्स खुद का भी एक नया स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ यहाँ पे स्टाइल्स आपने बनाया, जैसे अपने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ आपको, ओके। और यहाँ पे मैं ये हेडिंग के रूप में मैं इसे थोड़ा सा डीप दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैक लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ब्लैक ही दे देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में रखता हूँ और नाम जो लिखी गई है उसे मैं थोड़ा सा आगे की ओर इंडेंट करता हूँ और इसे मैं लेफ्ट अलाइनमेंट में रखता हूँ, ओके। तो ये मेरा जो फॉर्मेट किया हुआ है
इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे सेव करके रखना चाहता हूँ। न्यू सेल स्टाइल में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्टाइल 1, यहाँ पे जो भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल 1 थी तो मैं इसे इरेज करके मैं यहाँ पे माई ऑन स्टाइल ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टाइल इंक्लूड्स बाय एग्जांपल, जैसे कि नंबर है, अलाइनमेंट भी आपको सेव करके रखते हैं। फॉन्ट, बॉर्डर, फील, आपने जो भी यहाँ पे किए हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे थे तो मैंने यहाँ पे जैसे फिल कलर को फिल किया था तो मैंने फिल ऑप्शन को सिलेक्ट किया। बॉर्डर जो यहाँ पे दिख रही है उस बॉर्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अलाइनमेंट जो मैंने किया था, सेंटर अलाइनमेंट में किया था, उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सारे के सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो इसे मैं अभी इसे अपना स्टाइल बना देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा एंटर करता हूँ, राइट, कोई नया डेटा, तो मुझे इसमें फट से मुझे यहाँ पे अपना यही वाला स्टाइल मुझे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेल स्टाइल में जानी है और आपको अपना जो स्टाइल है, जैसे माई ऑन स्टाइल यहाँ पे जो दिख रही है आपको यही वाली है, तो इसे आपको सिंपल क्लिक कर देना है तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे अभी नॉर्मल में रख देता हूँ, सिलेक्ट नॉर्मल। ओके, तो इसे मैं नॉर्मल में रख दिया मैंने इसे। नाउ अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो डेटा मैंने एंटर किया है इसे मैं टेबल के फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ। आपने एमएस वर्ड में टेबल तो सीखा होगा, राइट। तो टेबल यानी कि कॉलम्स और रॉ से मिलकर जो बनी हुई होती है टेबल, उस टेबल के फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ। और उस टेबल को किस प्रकार से मैं स्टाइल यानी डिज़ाइन करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं अपने इस डेटा को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन फॉर्मेट एज टेबल में मुझे जाना है। और यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाया आपको डिज़ाइंस आपको मिलेगी। आप कोई भी डिज़ाइंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने लिया उस स्टाइल में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, राइट। मैं ब्लैक वाली लेता हूँ, ब्लैक वाली आ गई। तो इस प्रकार से आपको अपने डेटा के ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है आपसे। आप सिंपली यहाँ से कोई भी एक स्टाइल्स आप चूज कर सकते हैं और उस स्टाइल्स में आप अपना वर्क कर सकते हैं ना। तो जैसे आप यहाँ पे टेबल को आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप डिज़ाइन टैब आपका खुल रहा होगा। तो इसमें आप जाके फिर से दोबारा इस लगी हुई टेबल में अगर कोई स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप सिंपल ऐसे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हेडर रॉ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आपको इसको क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। आप टोटल रॉ को भी एक्टिव कर सकते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे नेट पे को टोटल करके निकाला गया है। देन बैंडेड रॉस का मतलब होता है अल्टरनेट में आपको जो स्टाइल्स आपको दिख रही होगी, एक को छोड़ के दूसरा में आपको दिख रहा होगा स्टाइल्स, तो वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ, राइट। और फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स, इस तरीके से आप ला सकते। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है आपका, देखिए फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हुआ, फिर लास्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो रहा होगा, देखिए बोल्ड हो रहा है यहाँ पे, राइट। बैंडेड कॉलम्स में आपका जो अल्टरनेट कॉलम्स है, जैसे यहाँ पे फिर इसको छोड़ के फिर ये, तो ये आपका हाईलाइट हो रहा होगा, राइट। जिस प्रकार से आप डिज़ाइंस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेड है उस हेड में यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन फिल्टर बटन आपको दिख रहा होगा। तो ये फिल्टर बटन यहाँ से आपको दिख रही है, तो इसे आप अनचेक करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर इसे चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी। इससे ये होता है कि आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 लोगों का यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर ऐसा आपको 5000 या फिर 5 लाख लोगों की अगर जानकारी इसी सीट में है और इसे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। सिंपल, जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जिसका वर्किंग आवर ओनली 35 है, तो मैं उसे जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो 35 का सिर्फ यहाँ पे शो होगा। और सभी का चाहिए तो सिलेक्ट ऑल, ओके। तो इस प्रकार से आप फिल्टर कर सकते हैं। और ये फिल्टर बटन हमारा टेबल जब मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे तो बाय ऑटोमेटिकली ये आ जाती है। इसे मैं बंद करके भी रख सकता हूँ ना। और मैं टेबल का कोई नाम भी दे सकता हूँ। इस टेबल का नाम मैं यहाँ पे रोल ऐसे मैं दे देता हूँ। तो ये मेरा जो टेबल है, इस टेबल का नाम है पे रोल।
राइट। तो इस प्रकार से आप अपने कोई भी जो डेटा है सीट में, जो भी आप डेटा एंटर करते हैं, उन्हें आप फॉर्मेट एज टेबल से आप सिंपली आप कोई बनी बनाया ऑलरेडी जो बनी बनाया स्टाइल्स हैं वो स्टाइल्स को आप सिलेक्ट करके उससे जल्द से जल्द अपना वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको यदि ये जो अगर आपको ये जो टेबल यहाँ पे लगी हुई है, टेबल जो फॉर्मेट है यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने यहाँ से चूज किया था फॉर्मेट एज टेबल से, राइट, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपल जाना है डिज़ाइन टैब में। और यहाँ पे जब आप टेबल स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उसे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो ये जो टेबल जो फॉर्मेट हो रही थी यहाँ पे, तो वो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।